हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। द क्रैकर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर। इस पार्ट में हम बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर करेंगे, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं, वो सब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, उसकी बसिस, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके नॉर्मल प्रोग्राम, वो सब इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस लेक्चर का बेनिफिट ले सके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड चिप। कि इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड चिप है, देयर इज अ कंप्यूटिंग एंड मेकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। उसमें कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटिंग फंक्शन करने की एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। फिर इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड चिप दैट फेच यानी कि रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, एग्जीक्यूटिव देम एंड प्रोवाइड रिजल्ट। यानी कि वो जो हम इंस्ट्रक्शन उसमें इनपुट करते हैं उसको रीड करता है और उसमें रीड करने के बाद उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क बाय इट्स ओवन, यानी कि वो अपने आप कोई टास्क नहीं करता। फिर माइक्रो प्रोसेसर में सबसे हम पढ़ने वाले हैं 8085। उसमें जो लास्ट का ये सेकंड लास्ट 8 डिजिट है वो डिनोट करता है 8 बिट, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा 8 बिट का है, वो ये डिनोट करता है। और लास्ट की जो 5 है वो डिनोट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर इज वर्क ऑन 5 वोल्ट पावर सप्लाई। एंड माइक्रो प्रोसेसर एडवांस वर्जन इज 8085, एडवांस वर्जन इज 8086, इट्स एडवांस वर्जन ऑफ 8085। देन व्हाट इज द माइक्रो कंप्यूटर। कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, वो माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन है, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इफ ऑल टास्क ऑफ CPU परफॉर्म बाय माइक्रो प्रोसेसर then such type of computer is known as a माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि ऑल जो सारे टास्क है वो CPU परफॉर्म, जो सारे टास्क ऑफ CPU है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है, तो हम उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये मेमोरी यूनिट, ये इनपुट, ये हमारा आउटपुट, और जो ये एरो दिख रहे हैं वो हमारी बस है। बस ये बस क्या होती है। इट इज़ अ कपल ऑफ वायर, यानी कि वायर का बंडल होता है। तो उसका क्या यूज़ है, जो हम इनपुट देते हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर में किसके द्वारा सेंड किया जाता है, ये बस के द्वारा।
वायर्स होते हैं उसमें, बंच ऑफ वायर्स। तो ये बस के द्वारा हम इनपुट को माइक्रो प्रोसेसर में भेज सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर में से आउटपुट ये बस के द्वारा ही हमें मिलता है। तो ये बस परफॉर्म करती है एक, जैसे कि ट्रांसमिशन के लिए हम इस बस को यूज़ करते हैं कि इनपुट में से माइक्रो प्रोसेसर में कुछ भेजना हो और माइक्रो प्रोसेसर में से आउटपुट में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हम बस को यूज़ करते हैं। फिर आता है माइक्रो कंट्रोलर कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और सिंगल चिप इज़ नोन एज अ माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर है ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, कि कोई प्लेटफॉर्म है उस पर माइक्रो कंट्रोलर है इन अ सिंगल चिप, यानी कि एक ही चिप में होने चाहिए, तो उसे हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। उसका आर्किटेक्चर कैसा है ऑन अ सिंगल चिप, तो ये माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, तो वो सारा ये एक सिंगल चिप में ही होता है। उसको माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी वो डिफरेंट चिप में नहीं, वो सारा एक सिंगल ही चिप में हो, तो उसे हम माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 8085 किट है। वो क्या है, तो 8085 में हमें माइक्रो प्रोसेसर, रोम, ओएफ, इनपुट, 60 बिट मेमोरी, क्लॉक, ORG ऑन ऑफ आउटपुट मिलता है। तो ये तो हमें आर्किटेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने यूँ बताया कि माइक्रो 8085 किट कैसी होती है। इसका पूरा आर्किटेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें होने वाले जो यूज़ होने वाले टर्म्स है उसका इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो पहले है ROM। तो रोम क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये रोम क्या करता है, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। ऑल सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट एंड इट कम्स इनटू अ पिक्चर एट द टाइम ऑफ पावर स्विच ऑन कंडीशन। कि पावर स्विच ऑन होती है ना, तभी हम रोम का जो वर्क होता है वो रोम का यूज़ हो पाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में रोम इज इक्वल टू हार्डवेयर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर प्लस सॉफ्टवेयर ऑफ रोम, सो हमें मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर। फिर रैम क्या है, रैम इज नथिंग बट द रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ मेन मेमोरी, इट्स एक्सटर्नली इंटरफेस विथ माइक्रो प्रोसेसर। जो हम माइक्रो प्रोसेसर में बाहर से कोई मेमोरी को कनेक्ट करते हैं, इंटरफेस करते हैं, वो रैम होती है। ऑल इंस्ट्रक्शन और कमांड ऑलवेज फीड इन इट, यानी कि ऑल इंस्ट्रक्शन और कमांड ऑलवेज फीड इन इट होता है। उसके बाद है बस। हमने आगे भी डिस्कस किया कि बस क्या है, तो फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं कि बस इज़ अ ग्रुप ऑफ वायर। मैंने बताया कि इज़ अ ग्रुप बंच ऑफ वायर होता है दैट यूज इंटरफेसिंग बिटवीन टू डिवाइस। जो माइक्रो प्रोसेसर था यहाँ और ये माइक्रो प्रोसेसर था और इनपुट आउटपुट, और इसको इंटरफेस यानी कि कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होती है बस। फिर माइक्रो कंट्रोलर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसिक डिज़ाइन। और ये एसिक का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये एसिक का फुल फॉर्म क्या है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एसिक। देन नेक्स्ट
कि मशीन लैंग्वेज क्या है. व्हाट इज द मशीन लैंग्वेज? इफ कमांड or instruction written in binary pattern, then such type of language is known as a machine language. It platform dependent और machine specific language, यानी कि machine language is written in the binary pattern, यानी वो 0 और 1 के फॉर्म में रिटर्न किया जाता है मशीन लैंग्वेज को. 0 और 1 के फॉर्म में जो लिखते हैं उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज. देन नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज. तो व्हाट इज अ असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज इज अ बाइनरी पैटर्न रिप्लेस बाय इंग्लिश like English word that is known as a mnemonics. जो हमने मशीन लैंग्वेज में 0 1 लिखा था उसको हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो हम सहला वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज. इंग्लिश में हम उसको कन्वर्ट कर दें यानी कि हमें समझने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो जो हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं उसको नेमोनिक्स कहा जाता है. और देन टाइप ऑफ द लैंग्वेज इज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज अ असेंबली लैंग्वेज. जो हमने 0 1 को कन्वर्ट किया इंग्लिश वर्ड में, तो इस टाइप की लैंग्वेज को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज. इट्स ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज. तो हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज वो जो हम इंग्लिश वर्ड यानी कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऐसा वर्ड की लैंग्वेज होती है. मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 1 ओनली मशीन ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम 0 1 को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो उसको बीच में कनेक्टर होता है, उसको कहते हैं असेंबलर. तो असेंबलर क्या है? असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. जो हमने इंग्लिश वर्ड को यहाँ लिखा उसको मशीन लैंग्वेज तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं असेंबलर. तो असेंबलर जो हमने इंग्लिश वर्ड को लिखा उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देता है और फिर मशीन लैंग्वेज को वो सेंड करता है. यानी कि फिर मशीन लैंग्वेज उसको उस पर मशीन लैंग्वेज वो 0 और 1 जो हमने सेंड किया वो मशीन लैंग्वेज को पता चल जाता है कि उसने क्या सेंड किया है. तो असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर होता है. ये जो असेंबलर होता है वो हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर होता है. इफ ट्रांसलेशन टास्क इज परफॉर्म मैन्युअली देन इट इज नोन एज द हैंड असेंबलर. ये असेंबलर होता है वो ऑटोमेटिक भी होता है और मैन्युअली भी होता है. जो मैन्युअली है उसको हैंड असेंबलर कहते हैं. फिर है लो लेवल लैंग्वेज. कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है? तो ऑल प्लेटफॉर्म और मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज आर नोन एज द लो लेवल लैंग्वेज. कि कोई भी प्लेटफॉर्म और मशीन लेवल लैंग्वेज उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. तो एग्जांपल है उसका मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. हमने इसके पहले जो डिस्कस किया वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों एग्जांपल है लो लेवल लैंग्वेज के. तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इज नथिंग बट लैंग्वेज दैट आर हाई लेवल. ऑल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आर नोन एज अ हाई लेवल लैंग्वेज. उसके एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज के सी हो गया, C++ हो गया, जावा है, ये सब है हाई लेवल लैंग्वेज. फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ये वेरी यूजफुल एंड वेरी important topic for any exam because these two topic compiler and interpreter very
क्वेश्चन आस्क इन एग्ज़ाम, अगर हम सोर्स कोड यानी कि हमारा यूज़र मैन्युअल अंडरस्टैंड कोड, सोर्स कोड यानी कि हमने जो कोड लिखा यूज़र मैन्युअल होता है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन जो अंडरस्टैंड करता है 0101 फॉर्म में, उसको हमारा सोर्स कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन अंडरस्टैंड करता है उस कोड में हम कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। तो पहले कंपाइलर देखते हैं। तो कंपाइलर इट रीड्स whole program at a one flow source code to object code that is executed by processor। यानी कि कंपाइलर है जो हमने सोर्स कोड है, हमारा सोर्स कंपाइलर, उसमें हमारा जो सोर्स कोड है उसको पूरा एक साथ ही एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो मशीन को सेंड करेगा वो सोर्स कोड। तो ये हो गया हमारा कंपाइलर। उसका एग्जांपल है C++। इट्स एग्जांपल ऑफ अ कंपाइलर। इट्स इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। फिर है इंटरप्रिटेटर। इंटरप्रिटेटर क्या है? तो इट रीड्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम फ्रॉम सोर्स कोड टू प्रोड्यूस इट object code that is executed by processor by reading next instruction from source code। तो ये इंटरप्रिटेटर क्या है कि इंटरप्रिटेटर जो हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड हमारा जो है उसको वन बाय वन लाइन करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन करेगा रीड और उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इंटरप्रिटेटर लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा, रीड करेगा और फिर सेंड करेगा और फिर नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर सेंड करेगा। तो ये वेरी इंटरप्रिटेटर एंड कंपाइलर, इस दोनों में डिफरेंस आप सबको पता चल गया है कि इंटरप्रिटेटर है वो लाइन बाय लाइन करता है, एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन को करेगा फिर सेकंड लाइन को। और कंपाइलर है वो पूरा सोर्स कोड को एक साथ ही पूरा एग्जीक्यूट कर देता है। और इंटरप्रिटेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर पूरा सोर्स कोड को एक साथ ही एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर का एग्जाम्पल क्या है? कंपाइलर का एग्जाम्पल है बेसिक। इट्स ऑल्सो सॉफ्टवेयर। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ हमने कंपैरिजन दिखाई है कि कौन कौन फास्टर है, कौन मेमोरी स्टोर कैपेसिटी ज़्यादा है, कौन एग्जीक्यूट फास्ट करता है। तो आइए देखते हैं उसको। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ दिखाया है मशीन लैंग्वेज, ये है असेंबली लैंग्वेज और ये है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमें पता ही है कि फास्टर एग्जीक्यूटिव किसका होता है। मशीन लैंग्वेज इज़ फास्टर एग्जीक्यूटिव देन असेंबली लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज इज फास्टर एग्जीक्यूटिव देन हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज तक जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव हमारा बढ़ता हुआ जाता है। तो सबसे फास्टर एग्जीक्यूटिव हमारा है मशीन लैंग्वेज का और सबसे लोवेस्ट हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज का। फिर नेक्स्ट है लार्ज मेमोरी टू स्टोर, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर्ड करता है। तो हमें पता ही है कि मशीन लैंग्वेज है वो सबसे कम करता है, असेंबली लैंग्वेज उससे
ज़्यादा करता है और सबसे हाई मेमोरी कंजप्शन करता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन करता है और मशीन लैंग्वेज कम मेमोरी कंजप्शन करता है। फिर है नेक्स्ट कि डीबगिंग और ट्रबल शूटिंग इज़ फास्टर, यानी कि कौन फास्ट डीबगिंग करता है और ट्रबल यानी कि कोई एरर हो तो उसको सॉल्व कौन फास्टर करता है। तो से जिसकी जो मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा करता है, जो हमने अगले देखा वही सेम पैटर्न है यहाँ। तो मशीन लैंग्वेज सबसे कम ट्रबल शूटिंग और डीबगिंग है, सबसे फास्ट हाई लेवल लैंग्वेज करता है और सबसे लो मशीन लैंग्वेज करता है। सबसे फास्ट ट्रबल शूटिंग हाई लेवल लैंग्वेज करता है और हाई लेवल के बाद असेंबली लेवल और सबसे बाद मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत ही स्लो ट्रबल शूटिंग करता है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है और हमने देखा कि आज हमने बेसिक ही किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 8085 का पूरा आर्किटेक्चर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।